हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम जो फिज़िक्स का टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आखिर होती क्या हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन ये है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तमाम वो क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो हैं लेंथ, मास, टाइम। हम मेजर कर सकते हैं ना, जैसे लेंथ है तो हम कह सकते हैं कि इसकी लेंथ है 5 मीटर, 5 इंच, 5 कोई भी यूनिट आप साथ लगा लें। और इसी तरह मास है तो मास को भी हम मेजर कर सकते हैं कि इसका मास इतने किलोग्राम है। किसी चीज़ का मास, किसी भी चीज़ का हम मास मेजर कर सकते हैं। टाइम है तो मेजर कर सकते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 1 मिनट, 2 सेकंड। तो वो चीज़ें जो मेजर हो सकती हैं, वो क्वांटिटीज़ जो मेजर हो सकती हैं उन्हें फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो मेजर नहीं हो सकती, मसलन लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये तो हम मेजर कर सकते हैं। वो कौन सी हैं जो फिज़िकल नहीं हैं, वो ये हैं जैसे कि गुस्सा, खूबसूरती, बदसूरती, ये चीज़ें हम मेजर नहीं कर सकते। हम ये तो कह सकते हैं कि किसी को गुस्सा आए तो ज़्यादा आए, कम आए, कोई ज़्यादा खूबसूरत है, कोई कम, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसको 5 किलो गुस्सा है वो या वो उससे 5 किलो खूबसूरत है, या 5 सेंटीमीटर खूबसूरत है, 5 इंच। नहीं, हम ये इस तरह नहीं कह सकते। तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दो हिस्से होते हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसके साथ यूनिट। मैग्नीट्यूड होता है उसकी मिकदार, यानी वो कितना है, और यूनिट उसके साथ उसकी पहचान के लिए लगाया जाता है कि वो चीज़ क्या है। मिसाल के तौर पर किसी जगह की लंबाई है, इस पेन की लंबाई है तकरीबन 4 इंच, तो हम इसे कहेंगे ये इसका मैग्नीट्यूड 4 और इंच साथ लगा लेंगे। अब इंच को देखकर हमें मालूम हो जाता है कि ये किसी चीज़ की लंबाई लिखी गई है। अब 4 सेकंड हम लगा लेते तो वो पता चल जाता कि ये टाइम लिखा गया है। अब मैं किसी को बताऊं कि 4 घंटे में या 3 घंटे में, तो मैं लिखूंगी 3 और साथ में लिखूंगी आवर्स, तो अब मालूम हो जाता है कि 3 घंटे। अब मसलन मैं किसी चीज़ का वज़न मालूम करती हूँ, मैं कहती हूँ ये 1 किलोग्राम चीनी है, तो मैं साथ में लिखूँगी 1 और साथ में लिख लूँगी किलोग्राम। तो ये मैग्नीट्यूड और दूसरा उसके साथ यूनिट, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने का तरीका है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 मेन क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। वो 2 क्लासेस हैं बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब बारी बारी इनको जान लेते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले इनकी मैं दोनों की डेफिनेशन लिख लेती हूँ। तो बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। यानी वो तमाम बुनियादी क्वांटिटीज़ जिनकी बुनियाद पर दूसरी क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस की जाती हैं वो हैं बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास गिनी चुनी हैं, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, बाकी तमाम हैं वो उनसे ही अखज़ की जाती हैं। जैसे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन कहती है कि द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ से ही अखज़ होती हैं, यह खुद बुनियादी नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास गिनी चुनी हैं, वो हैं, उनकी तादाद है 7। तो वो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये वाली कुल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये ही बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं। बाकी जो है तो वो इनसे ही बनती हैं। तो बाकी जो है इनसे कैसे बनती हैं, मिसाल के तौर पर कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेशुमार हैं, उनमें से कुछ ये हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी और भी बहुत सारी हैं, ये इधर ख़त्म नहीं हो जाती, ये बेशुमार हैं। तो ये डिराइव होती हैं बेस क्वांटिटीज़ से। अब ये कैसे डिराइव होती हैं, जैसे लेंथ है, इसको डिनोट किया जाता है एल से, तो ये लेंथ एल होती है, लेंथ होती है जस्ट एल। तो ये इधर एरिया है, एरिया होता है एल स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर ही होती है, किसी चीज़ का एरिया स्क्वायर में ही मेजर किया जाता है ना, तो एरिया का यूनिट एल स्क्वायर है। तो लेंथ है बेस क्वांटिटी, एक बेसिक क्वांटिटी, और उससे जो डिराइव होती है एरिया होता है एल स्क्वायर, वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह वॉल्यूम होता है एल क्यूब, लेंथ क्यूब,
3D एल क्यूब, तो बेसिक लेंथ थी एल और उससे एक दूसरी डिराइव हुई एल क्यूब, वो है वॉल्यूम की। अब इसी तरह एक है स्पीड, ये है डिराइव्ड, तो स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लेंथ में एल और टाइम टी। तो डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस या लेंथ ओवर टाइम, तो लेंथ भी हमारे पास एक बेसिक क्वांटिटी है और साथ में टाइम भी, तो ये दो बेस मिलके एक तीसरी डिराइव क्वांटिटी यानी एल ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टी यानी स्पीड डिराइव हो जाती है एन से। तो इसी तरह ये तमाम जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये सारी बेस क्वांटिटीज़ से ही मिलकर बनती हैं और इनकी तादाद ज़्यादा है और बेसिक की सिर्फ 7 है। तो ये था हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उसके दो टाइप्स, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का तस्वुर।